3 मिनट्स के अंदर ही जो है वो मेरी जो इमिग्रेशन है वो क्लियर होगी। आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये तो मैं तो मतलब मुझे तो जो मैंने फ़ाइल अपने बैग में रखी थी मुझे उसको निकालने का भी मौका नहीं मिला। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ बड़ी इंटरेस्टिंग कि मेरा जो पासपोर्ट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से कम थी जब मैं सिंगापुर में एंटर हुआ। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी उन्होंने मुझे कोई इशू क्रिएट नहीं किया कि जी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं है तो आपको एंट्री रिफ्यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम अवैस भट्टी है और आप देख रहे हैं लेंस एंड ट्राइपॉड। आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड इन कंट्रीज़ का जो है वो टूर करना चाहते हैं। लेकिन उनको जो है वो कुछ कंसर्न्स होते हैं कि जैसा कि इंटरनेट के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं कि वहाँ पर जो है वो कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई इशूज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसा कि कुछ मलेशिया में होता है कि जी वो पाकिस्तानीज़ को जो है वो एंट्री जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज़ उनके ज़हन में होते हैं, लोगों के ख़्यालात में होते हैं कि कहीं हमारे साथ जो है वो इस तरह का इंसिडेंट ना क्रिएट हो। तो वो उन चीज़ों के जो आंसर्स हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो उनको आपको उनके जवाब देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल का शौक़ रखते हैं उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूके है, इन कंट्रीज़ का जो है वो पहले ट्रैवल किया जाए। तो ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस आपको पता ही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके जो इन कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं उनका जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो एक आम ट्रैवलर है वो उसकी कोशिश यही होती है कि चलें पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको बनाया जाए, तो फिर जो है वो इन कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं वो अप्लाई किए जाएँ। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जो सबसे पहले जो मेन 4-5 कंट्रीज़ हैं वो ये एशियन कंट्रीज़ ही आते हैं, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड है। ये कंट्रीज़ हैं जिनके जो वीज़ाज़ हैं उनका रिफ्यूज़ल रेट तकरीबन ना होने के बराबर ही है, ठीक है। रिफ्यूज़ल रेट तो इनका ना होने के बराबर ही है, लेकिन कुछ और इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, जैसा कि इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये जो 3-4 कंट्रीज़ हैं इनके सिटीज़न्स को कि वहाँ पे जो है अक्सर औक़ात जो है वो जो एंट्री है वो रिफ्यूज़ कर दी जाती है इन सिटीज़न्स को। इंटरनेट के ऊपर भी जो है वो काफ़ी सारी जो है वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं कि लोग एयरपोर्ट के ऊपर लेटे हुए हैं, उनको एंट्री जो है वो डिनाई कर दी गई और ये इस तरह के मामला जो हैं। तो वो मोस्टली जो है वो जिनको एंट्री जो है वो रिफ्यूज़ की जाती है वो इस कंडीशन के ऊपर जो है वो रिफ्यूज़ की जाती है कि जो उनके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो ये समझते हैं कि जी ये जो बंदा है ये विजिट वीज़ा के ऊपर आया है बट ये यहाँ पे आके काम करेगा, तो इस वजह से उनको एंट्री रिफ्यूज़ कर दी जाती है। तो इसमें जो है जो एक जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं उनको उनके लिए भी एक कंसर्न रेज़ हो जाता है कि यार कहीं हमें भी जो है वो वहाँ पे जो है एंट्री रिफ्यूज़ ना की जाए और हमने जो ट्रिप के ऊपर जो खर्चा किया है वो सारा वो हमारा जो है वो वेस्ट ना हो जाए। इस केस में जो है वो मैं अपना आपके साथ जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो मैंने इन तीनों कंट्रीज़ का जो है वो टूर किया है। उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी चैनल के ऊपर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपलोड हो रही हैं। तो उस केस में जो है वो मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने तीनों कंट्रीज़ को ट्रैवल किया। सबसे पहले मैंने मलेशिया में ही एंट्री की थी, तो उसका जो वो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। मुझे भी जो है वो जो लोग अभी नहीं गए उनकी तरह मुझे भी जो है वो पहले यही कंसर्न्स थे कि कहीं जो है वो ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये मेरे साथ ना मुझे भी फेस करने पड़े। तो बहरहाल उसके लिए जो मैंने अपने जो है सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको इन फाइल किया। जो अकोमोडेशन थी, पेड अकोमोडेशन हैं उनकी स्लिप्स और रिटर्न टिकट है उसकी स्लिप्स, ट्रिप में जाना कहाँ है वो सारी प्लानिंग, वो मतलब जो एक टिपिकल चीज़ें हैं जो नॉर्मली कंसिडर की जाती हैं कि जी आपने ये सारी चीज़ें जो है उनको अपने हैंड ही रखना है, तो वो सारी वो मैंने भी प्रेपरेशंस की थी। तो बहरहाल जब मैं वहाँ पे जो है मलेशिया पहुँचा तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरी जो इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था इट टुक मी ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के अंदर ही जो है वो मेरी जो इमिग्रेशन है वो क्लियर होगी। आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये तो मैं तो मतलब मुझे तो जो मैंने फ़ाइल अपने बैग में रखी थी मुझे उसको निकालने का भी मौका नहीं मिला। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे ही जस्ट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि आपने कितने दिन यहाँ पे रहना है। अभी जो है वो अपनी जो सेंटेंस है उसको भी कंप्लीट कर ही रहा था कि 3 डेज़ जो है वो मेरे केएल में हैं और 2 डेज़ जो है वो मैंने पेनांग में रहना है। तो आई वाज इन द मिडल ऑफ कंप्लीटिंग माय सेंटेंस कि उसने जो है वो पासपोर्ट को जो है वो स्टैम्प कर दिया कि जी वेलकम टू मलेशिया। और मैं आई वाज सरप्राइज कि यार ये तो बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस था। जो बातें सुनी हुई थी कि जी इस तरह हो जाता है उस तरह हो जाता है, तो वो ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। जो मैंने उससे जो है वो एनालिसिस किया वो ये किया कि द इमिग्रेशन ऑफिसर्स किसी भी कंट्री के हों, दे नो देयर जॉब। उनको नज़र आ रहा होता है
कि कौन सा जो है वो बंदा एक जेन्युइन टूरिस्ट है और कौन सा जो बंदा है वो गलत इंटेंशन से आया कि वो यहाँ पे अपना विजिट वीज़ा पे आके जो है वो वर्क करेगा। तो दे नो देयर जॉब एंड 99% ऑफ द टाइम वो ठीक होते हैं, अपनी जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है उसमें वो ठीक होते हैं। 1% ऑफ द टाइम हो सकता है कि किसी मतलब शायद नज़र होता है कि कोई एक किसी केस में किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो बाकी ये है कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं वो बेफिक्र होकर जाएं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक रखें, वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, बट मतलब वो डिमांड अगर करेंगे भी तो आपके पास मौजूद हो तो कोई इशू नहीं है, आप उनको दिखा दें, उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो सिंगापुर भी जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे भी बिल्कुल ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। वहाँ पे जो एक्सेप्शन ये है कि वहाँ पे जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके जो है वो ई गेट्स हैं इमिग्रेशन के लिए। आप जस्ट ई गेट में जाते हैं, अपना पासपोर्ट वहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो आपको सिंगापुर में एंट्री मिल जाती है। तो बट पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए जो है वो आपको एक ट्रेडिशनल वहाँ पे जो है वो इमिग्रेशन काउंटर है, वहाँ से गुजरना पड़ता है और उधर से ही आपको क्लियरेंस मिलती है। तो सिंगापुर में भी जो है वो इमिग्रेशन जो है वो स्मूथ थी, वहाँ पे भी कोई इशू उन्होंने नहीं क्रिएट किया। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, कि मेरा जो पासपोर्ट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से कम थी जब मैं सिंगापुर में एंटर हुआ। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी उन्होंने मुझे कोई इशू क्रिएट नहीं किया कि जी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं है तो आपको एंट्री रिफ्यूज़ करते हैं। मतलब आपका नज़र आना चाहिए कि आप एक ट्रैवलर हैं, तो वो आपको कोई इशू क्रिएट नहीं करेंगे, एंट्री आपको मिल जाएगी। इसी तरह जो है वो जब मैं थाईलैंड भी गया था तो नेक्स्ट मेरा स्टॉप मतलब सिंगापुर के बाद जो है वो थाईलैंड का था। तो थाईलैंड में भी इसी तरह ही 2.5-3 मिनट में जो है वो इमिग्रेशन क्लियर हो गई। हाँ, वहाँ पे जो है जस्ट उसने जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने मुझे कहा कि आप अपनी होटल बुकिंग जो है वो मुझे चेक करवाएं। उसको मैंने अपनी होटल बुकिंग चेक करवाई और उसने जो है वो एंट्री दे दी। अच्छा जी, इसमें जो पॉइंट टेकिंग है वो यही है कि एज सच इश्यूज़ कोई नहीं होते। आप अगर जेन्युइन ट्रैवलर हैं, ठीक है, तो आप जस्ट बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट और आप ट्रैवल करें, कोई इशू नहीं है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप इन चेक रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंट्री में कोई भी इशू जो है वो नहीं क्रिएट होगा। तो मेरी जो है वो तमाम जितने भी जो ट्रैवलर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में, आप बेफिक्र होकर जाएँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट रखें अपने पास, ठीक है। आपके वीज़ा जो हैं वो वैलिड होने चाहिए, उनमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और हाँ, और जो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो भी आपकी 6 मंथ से प्लस होनी चाहिए। मेरे केस में मेरी नहीं थी, बट आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे जो है वो उसमें कोई इशू नहीं फेस हुआ। बट इस चीज़ का भी जो है आप ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।